नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। एक साहूकार साहूकारनी थे। वो दोनों बहुत कंजूस थे। वो दोनों दान धर्म पुण्य व्रत कथा कुछ भी नहीं करते थे। उनके कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन उनकी पड़ोसन माघ मास की चौथ की कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने उसे देख लिया तो उससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तो पड़ोसन बोली कि आज तिल चौथ का व्रत है, मैं तिल चौथ की कहानी सुन रही हूँ। ये सुनकर साहूकारनी ने उससे पूछा कि इससे क्या होता है। तो पड़ोसन बोली कि इससे अन्न धन मिलता है, संतान होती है। ये सुनकर साहूकारनी बोली, मेरे संतान नहीं है। यदि मेरी भी संतान होगी तो मैं 1.25 मन का तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी और चौथ का व्रत करूंगी। इसके थोड़े दिन बाद साहूकारनी गर्भवती हो गई। चौथ माता के इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और कहने लगी कि लड़का होगा तब व्रत रखूंगी और 1.25 मन का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। अब उसके लड़का भी हो गया तो वो बोली कि जब इसका विवाह होगा तब भोग लगाऊंगी। समय के साथ बेटा बड़ा हो गया, उसका विवाह भी तय हो गया। नियत समय पर जब वो बारात लेकर गया तो साहूकारनी का बेटा होने वाली पत्नी के साथ फेरे लेने ही वाला था। चौथ माता ने सोचा कि बेटा पैदा होने पर तिलकुट्टा चढ़ाने का बोला था, अब तो बेटा ब्याने जा रहा है तो भी तिलकुट्टे का भोग नहीं लगाया। अगर ये मेरे भोग नहीं लगा रही तो इसे सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो कलयुग में हमें कोई नहीं मानेगा। तो दूल्हे के 3 फेरे होते ही चौथे फेरे में चौथ माता कड़कड़ाती आई और दूल्हे को उठाकर वहां से चली गई और उसे गांव के रास्ते के किनारे एक पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। फिर तो पूरे ब्याह में हाहाकार मच गया। लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। परंतु दूल्हे को गायब देखकर सब दूल्हे को ढूंढने लगे। सब जगह ढूंढा पर कहीं भी नहीं मिले। अब इस तरह से बहुत दिन निकल गए। अब गणगौर आई तो चैत के महीने में गांव की लड़कियां गणगौर पूजन के लिए दूब लेने पीपल के पेड़ के नीचे गुजरती हुई गई। वहां पीपल पर से वो दूल्हा रोज एक लड़की से बोलता, आ मेरे अधब्याही दुल्हन। ये सुनकर वो लड़की सूखने लगी, दुबली और कमजोर होने लगी। ये देखकर उसकी माँ ने उससे पूछा कि मैं तो तेरे को अच्छा और भरपेट खाना खिलाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूख रही है। तो लड़की बोली, मैं जब भी दूब लेने जाती हूँ तो रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे से निकलती हूँ। वहाँ पर एक दूल्हा बैठा हुआ है, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। वो रोज मेरे से कहता है कि आ मेरे अधब्याही दुल्हन। तो उसकी माँ ने उससे कहा कि तू घबरा मत, मैं जाकर देखती हूँ। जब उसकी माँ वहां जाकर देखती है तो उसे वहां अपना जवाई पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ दिखता है। तो वो पूछती है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो वो बोलता है कि मैं चौथ माता के यहाँ गिरवी रखा हुआ हूँ। मेरी माँ ने चौथ माता के 1.25 मन तिलकुट्टे का भोग बोला था, परंतु आज तक उसने भोग ही नहीं लगाया। इसलिए नाराज होकर चौथ माता मुझे यहाँ उठा लाई और यहाँ पर आकर पीपल पर बिठा दिया। ये सुनते ही उसी वक्त लड़की की माँ दूल्हे की माँ के पास गई और सारी बात बोल दी। तो साहूकारनी बोली, हे चौथ माता, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे एक और अवसर दो। अगर मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं 2.5 मन तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। छोरी की माँ ने भी 2.5 मन तिलकुट्टे का भोग बोला। दोनों माओं की अनुनय विनय सुनकर चौथ माता राजी हो गई। उन्होंने उस बेटे को फेरे में लाकर बिठा दिया और धूमधाम से उसका ब्याह हो गया। उसके बाद पीछे से सभी लोगों ने चौथ माता को तिलकुट्टे का भोग लगाया और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी चौथ माता का व्रत करेगा तो तिलकुट्टे का भोग जरूर लगाएगा। हे चौथ माता, जैसे आपने बेटे बहू को मिलवाया वैसे ही सभी पर अपनी कृपा करना और आपकी कथा सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करना। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। चौथ माता की जय।